जय श्री श्याम प्रेमियों, आज हम उस महान योद्धा की गाथा गाने जा रहे हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। कलयुग के अवतारी हारे के सहारे बाबा श्याम की यह अमर कहानी हम सबके भीतर भक्ति और त्याग का संचार करती है। तो आइए बड़े ही प्रेम भाव से आप सब इस अमर कहानी का श्रवण कीजिए। जय श्री श्याम। नहीं कलयुग में कोई ऐसा जैसा है शीश का दाने, माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। नहीं कलयुग में कोई ऐसा जैसा है शीश का दानी, माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। प्रेमियों, मात्र 14 वर्ष की उम्र में बाबा ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर 3 बाण प्राप्त किए थे। जब वे महाभारत के युद्ध की ओर बढ़े तो स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने मार्ग में उनकी शक्ति की परीक्षा ली। बाल्य अवस्था में ही ऐसी वीरता और धर्म के प्रति ऐसा समर्पण बाबा श्याम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जब उम्र थी 14 बरस की, शिव से वरदान था पाया। चल पड़े थे युद्ध को लड़ने, था तेरे कमान उठाया। रास्ते में कृष्ण ने रोका, इनकी शक्ति पहचानी। माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। वीर बर्बरीक जब युद्ध के लिए निकले तो उनकी माता अहलावती ने एक वचन मांगा कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा हो तुम उसका साथ देना। आज इसी वचन के कारण बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। उन्होंने अपनी माँ के मान और वचन के लिए अपनी पूरी शक्ति को दांव पर लगा दिया। माँ ने ये वचन लिया था हारे का साथ निभाना। जो शरण में तेरी आए तो उसका मान बढ़ाना। तूने माँ की लाज रखी थी और बात थी उनके मानी। माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। जब प्रभु श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति देखनी चाहिए, बाबा ने अपने एक ही बाण से पीपल के प्रत्येक पत्ते को छेद दिया। यहाँ तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था
यह देख स्वयं भगवान अचंभित रह गए कि इस योद्धा के सामने कोई भी सेना टिक नहीं पाएगी। एक बाण से भेद दिए थे पीपल के पत्ते सारे, हैरान थे कृष्ण मुरारे, अब कौन जो युद्ध ये हारे। हैरान थे कृष्ण मुरारे, अब कौन जो युद्ध ये हारे। पांडव हो चाहे कौरव, दोनों ही थे अभिमानी, माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम, बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम, बनते उनके बिगड़े काम। धर्म की स्थापना के लिए और युद्ध का न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। धन्य है वह दानी जिसने बिना एक क्षण सोचे मुस्कुराते हुए अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसा दान ना किसी ने दिया, ना कोई दे पाएगा। मुझे शीश दान में दे दो, बोले ये कृष्ण मुरारी, वरना निर्णय ना होगा, किसने बाजी ये हारी। और दान शीश का देकर कहलाए शीश के दाने, माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम, बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम, बनते उनके बिगड़े काम। शीश दान करने के बाद भी बाबा की इच्छा युद्ध देखने की थी। प्रभु ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर सुशोभित किया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े साक्षी भी बने। दे शीश दान कर बोले, विनती है कृष्ण मुरारी, युद्ध देखूं इन आँखों से, घर आज्ञा होगी तुम्हारी। कुरुक्षेत्र की इस धरती पर तेरी महिमा जाए बखाने, माता का वचन निभाया है इनके अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम, बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम, बनते उनके बिगड़े काम। बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर द्वारकाधीश ने उन्हें अपना स्वयं का नाम श्याम दिया। प्रभु ने वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा मेरे ही नाम से करेंगे। जो तुम्हारी शरण में आएगा उसके बिगड़े काम बन जाएंगे। आज पूरी दुनिया बाबा श्याम के जयकारों से गूंज रही है। खुश हो के बोल कन्हैया, तुम सा ना कोई दानी, कलयुग में गाएंगे सब तेरी ये अमर कहानी। पूजे जाओ कलयुग में, बन जाओगे वर
माता का वचन निभाया है इनकी अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। प्रेमियों, आज राजस्थान की पावन धरा खाटू में बाबा साक्षात विराजमान हैं। लाखों भक्त अपनी सोनी झोली लेकर आते हैं और खुशियों को लेकर जाते हैं। लेखक अनुज की इन पंक्तियों के माध्यम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे शीश के दानी, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय श्री श्याम। खाटों में श्याम विराजे है कलयुग के अवतारी। जो भी है शरण में आया किस्मत है उसकी सवारी। कहते हारे का सहारा कटते संकट है भारी। बाबा तेरा अनुज है लिखता तेरी ये अमर कहानी। बाबा तेरा अनुज है लिखता तेरी ये अमर कहानी। नहीं कलयुग में कोई ऐसा जैसा है शीश का दानी। माता का वचन निभाया है इनकी अमर कहानी। माता का वचन निभाया है इनकी अमर कहानी। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम। जो भी जाए खाटू धाम बनते उनके बिगड़े काम।